करवा दिया उसको। अगर उस रात को 2000 रुपए लेके भाग जाता तो नमस्ते, मेरा नाम हरी सिंह है। दरअसल ये मेरा असली नाम नहीं है। मैं जब छोटा था ना तो हर महीने अपना नाम बदलता रहता था। वो इसलिए क्योंकि मैं एक चोर था। हर महीने में एक नया शिकार ढूंढता, उसका भरोसा पाता, कुछ दिन तक उसका काम करता, उसको लूटता और उसके पैसे लेके भागता। और हर महीने में अपना नाम इसलिए चेंज करता था जिससे पुलिस को, मेरे पुराने मालिकों को मेरा कोई रिकॉर्ड ना हो। मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। मैं ये काम जब से करता आ रहा हूँ जब से मैं 5 साल का। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 5 साल से मैं ऐसा काम क्यों कर रहा था। वो क्या है ना, मैं बचपन से ही अनाथ, माँ बाप थे नहीं, तो जो मुझे पेट भरने के लिए सही लगा मैंने वो करा। अब मुझे इतनी अकल भी नहीं थी, कोई सही गलत बताने वाला भी नहीं था। खैर जो भी, मैं 15 साल का हो गया। हर महीने वही कहानी, एक नया मालिक, उसको लूटता। ऐसे करते करते मैं ठीक ठाक पैसे भी बना लेता और मुझे मेरा काम बहुत पसंद भी था। मैं कुछ 15 साल का हुआ तब मैं पहली बार मिला अनिल से। हम लोग एक कुश्ती के मैदान में थे और अनिल को देखते ही मैं समझ गया यही मेरा अगला शिकार होगा। हम लोग एक कुश्ती के मैदान में, अनिल कुछ 25 साल का एक लड़का है। मैं उसको देखते ही समझ गया यही मेरा अगली शिकार बनेगा। मैं उसके पास गया, वो कुश्ती का मैदान देखा और कहीं और उसकी नजर ही नहीं थी। मैं उसके पास गया और मैंने थोड़ा सा उसको मक्खन लगाने की कोशिश की। तुम्हारा शरीर किसी पहलवान से कम नहीं है। तुम्हारे शरीर जैसा तो है नहीं मेरे शरीर जैसा। उस वक्त तो मैं काफी पतला हुआ करता, पता नहीं अनिल ने मुझे ऐसा क्यों कहा। खैर मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा असली मकसद था कि मैं कैसे ना कैसे अनिल का भरोसा पाया। तो फिर कुछ नहीं, मैं उसके बाजू में खड़ा रहा। हमने पूरा कुश्ती का मैच देखा और फिर कुश्ती का मैच खत्म होने के बाद अनिल वहां से जाने लगा। मेरे को लग रहा था कि ये वाला बकरा मेरे हाथ से गया कि मैंने उसका सामने से रास्ता रोक दिया और एकदम भोला सा मुंह बना दिया। अब मैं बच्चा था, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। काम करना? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। तुम मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना और सोने की थोड़ी सी जगह, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। एक और मुझे खाना बनाना आता ही नहीं था, पर मैं कैसे भी करके अनिल के घर में घुसना था। फिर कुछ नहीं, हम दोनों अनिल के घर में आ गए। अनिल का घर काफी छोटा सा था। एक छोटा सा रूम, एक किचन, एक बाथरूम छोटा सा और हाँ बालकनी। बालकनी के ऊपर उसने ना शेड लगा रखी और एक गद्दा बिछा दिया था और इसी गद्दे पे मैं सोता था। वैसे अनिल ने एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था और वो एक लेखक भी था, तो उसकी कमाई कुछ ऐसी फिक्स्ड नहीं रहती। कभी उसके पास हजारों रुपए रहते और कभी उसके पास खाने तक के पैसे नहीं रहते। लोगों से उधार मांग मांग के घर चला रहा। फिर जो भी है, उसने मुझे मेरी जगह दिखाई और किचन भी दिखा दिया। उसने मुझे किचन में खाना बनाने के लिए भेजा। मैंने खाने में कुछ तो ऐसा डाल डाल के बनाया और मैंने वो खाना लाके अनिल को परोसा। अनिल ने वो खाना उठाया और घर के बाहर लाके कुत्तों को डाला। अनिल ये बात जान चुका कि मैं इस घर में झूठ बोल के आया। जब भी कोई मालिक मेरी असलियत पहचानता था ना तो वो मुझे भगा देता, पर अनिल ने ऐसा नहीं करा। हालांकि अब वो मुझे पालता था, अपने घर में रखता था,
और उसने कभी मुझे भगाया नहीं, कभी ऐसा डांटा भी नहीं किसी बात के लिए। एक छोटे भाई की तरह पालता था वो मुझे। ऐसे ही दिन बीतते गए। और हाँ, वो ना मुझे एक काम देता था। मैं रोज किराने का सामान लेने जाया करता था और हर बार किराने का सामान लेते टाइम 1 रुपए बच जाते थे और उस 1 रुपए से मैं पेप्सी लिया करता। हालांकि अनिल को शायद ये बात पता थी कि मैं रोज 1 रुपए का घपला कर, पर उसने कभी इस बात के लिए मुझे टोका ही नहीं, तो मैंने भी उसको कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसे ही दिन बीतते गए। हाँ, और अनिल मुझे पढ़ाता भी था। इंग्लिश में उसने मुझे अल्फाबेट सिखाए थे और मैथ्स में नंबर वगैरह। मुझे बहुत अच्छा लगता था अनिल के साथ रहना। ऐसे ही दिन बीतते गए। 6 महीने हो गए थे कुछ। एक रात मैं अपने बिस्तर पे सो रहा था, मेरी नींद नहीं रही। मैंने देखा अनिल कमरे में। वैसे तो अनिल शराब नहीं पीता, पर इस बार अनिल शराब पी कर आया था कमरे में। पर उसके हाथ में 50 रुपए के नोटों की गिट्टी थी। कम से कम 2000 रुपए हों। और वो बिस्तर पे आकर लेट गया और सो गया। मेरे दिमाग में फिर से वही बात आई कि कब तक मैं ऐसी छोटी चोरियां करता रहूंगा। और मैं इस काम के लिए थोड़ी ना हूँ कि अनिल का रोज रोज का खर्चा उठाऊं, उसके लिए सब्जी लेकर आऊं और पढ़ूं। मुझे उसकी जेब में से वो पैसे दिख रहे हैं। अब उसने वो पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। मैं समझ गया मुझे क्या करना। मेरी आंखों में रंग आ गया। मैं बस वो पैसे लेके भागना चाहता था। फिर क्या, वो पैसे लेके ना मैं ट्रेन के काउंटर पे आ गया। 11 बज रहे थे रोजी और 11:30 की ट्रेन थी। और हाँ, ये समय देखना भी ना मुझे अगले ही बिठाया था। मैं जल्दी जल्दी टिकट काउंटर से आया। मुझे तो टिकट ही खरीदना नहीं आती। मुझे ट्रेन दिखी। मैं ट्रेन ट्रेन जा रही थी। अगली ट्रेन सुबह के 6 बजे थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी होटल में रुक जाऊं रात भर के। पर एक अच्छे चोर की यही निशानी होती है कि वो अपने पीछे कोई भी सुराग न छोड़े। तो मैं इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता। तो फिर मैं बाहर गया। चलते 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 एक ग्राउंड में जाऊं। ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी बारिश कि मेरे पूरे कपड़े भीग गए और मेरी जेब में जो पैसे थे वो पैसे भी गिरे हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं करूँ तो करूँ, इसलिए मैं उधर ही बैठ ही सकता। इन 2000 रुपयों से तो मैं 3 हफ्तों तक नवाब की तरह रह सकता हूँ। पर कभी ना कभी ये पैसे तो खत्म हो ही जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा? और अभी तो मुझे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सेंटेंस बनाने, ये सब भी सीखना है। और अनिल ने तो मुझे कहा था कि वो मुझे साइंस भी पढ़ाएगा और वो हर हफ्ते नई एक किताब लाता था मुझे पढ़ाने के लिए। मैं भाग तो जाऊंगा, तो मैं ऐसी जिंदगी कब तक जीऊंगा? मुझे जितने भी लोगों ने पाला है, किसी ने मुझे भाई नहीं समझा अपना। पर अनिल अनिल मुझे अपना भाई समझता है। मैं उसके साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकता हूँ? अनिल को तो ये बात भी पता है कि मैं उसके पैसे भी चुरा लेता हूँ, लेकिन उसने आज तक मुझे इस बात पे कुछ कहा नहीं, ना भगाया। हालांकि मुझे इतना प्यार कोई करता भी नहीं। लेकिन अगर मैं अनिल के पास वापस गया और उसकी नींद खुल गई तो वो तो पुलिस को सब बता देगा। पर ऐसे मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। काम करता हूँ, मैं इन पैसों को लेके भाग ही जाता हूँ, क्योंकि अगर अब अनिल के पास वापस गया तो मुझे शायद कभी अपनाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसी जिंदगी का भी मैं क्या ही करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस अपने भाई के पास जाना। मैंने सोच लिया, भले ही मुझे पुलिस पकड़, पर मैं हमेशा अपने भाई के साथ ही अपना बचा हुआ जीवन जीऊंगा। मैं घर में घुसा तो अनिल की नींद लगा। वो पैसे पैसे पूरे पूरे भीग चुके थे।
मैंने धीरे से अनिल की गतिविधि से पैसे रखे, हमें गीला ही सोने चला गया। अगले दिन की सुबह अनिल ने मुझे उठाया, और हालांकि अनिल मुझे उठा के डांटता ही था कि मैं इतना देर से उठता हूँ, पर एक बार ना उसने मुझे चॉकलेट वाला दूध पिलाया, और इस बार अनिल काफी खुश था। मुझे दूध पकड़ा के जाने वाला हुआ, तभी उसे याद आया, ये ले 50 रुपए। वो क्या है ना, मैंने कल एक बुक बेची है, उसके मुझे 2000 रुपये का फायदा हुआ है। अब इन 50 रुपए से तुझे जो खरीदना है वो खरीदी। चल मैं निकलता हूँ, और हाँ, घर की चाबी तेरे पास, कहीं जाना हो तो चले जाना। मैंने बोला है ना कि तू अपना होमवर्क करके रखेगा, आता हूँ। ये बात कहकर अनिल घर से निकल गया, और सबसे अजीब बात पता है क्या थी, कि जो उसने मुझे 50 रुपए दिए थे ना, वो अभी भी गीले थे। शायद से अनिल ये बात भी पहचान गया था कि मैं फिर चोरी करने वाला हूँ, पर अनिल ने इस बात पे भी मुझे बिल्कुल नहीं धोखा। आज इस बात को बीते 20 साल हो गए। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर उस रात को मैं वो 2000 रुपए लेके भाग गया होता, तो शायद मेरी और अनिल की एक फैक्ट्री नहीं होती वो की, ना हमारे पास इतना पैसा होगा। अब अनिल मेरा बड़े भाई जैसा ही, हम लोग साथ में ही रहते हैं, और अनिल ही मेरा परिवार। धन्यवाद।